ये क्या अमेरिका? सवाल पूछ रही है दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या? एक तरफ पूरा ईरान, और न सिर्फ ये कि पूरा ईरान, बल्कि ईरान से सहमति रखने वाला, ईरान से हमदर्दी रखने वाला देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का कई हिस्सा, कई लोग, हजारों लोग, लाखों लोग अभी इस गम से दो चार हैं कि अपने रहबरे आला अली खामनेई को उन्हें सुपुर्द खाक करना है। उनका आखिरी रस्मात जो है वो लगातार अपने सिलसिलेवार आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पर जो जुलूस जनाजा निकल रहा है, ईरान में भी कई शहरों में वो जुलूस निकाला गया, फिर इराक में, चाहे वो नजफ हो, करबला हो। लेकिन इसी बीच अमेरिका से इतना भी सब्र नहीं हो पाया कि ईरान ने हमला कर दिया, ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच तो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए थे, समझौते हुए थे, फिर आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या यह सही वक्त था? क्या अमेरिका इस मौके के इंतजार में था कि जब हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जब गम मना रहे होंगे, उनके दिल गम से निढाल होंगे, उनकी आंखों में आंसू होगा, वो अपने रहबरे आला की आखिरी दीदार करना चाहते होंगे, चूंकि उन्हें तदफीन से पहले एक मौका मिलेगा। क्या इस मौके के इंतजार में था अमेरिका कि ठीक इसी मौके पर ईरान पर हमला किया जाएगा? ईरान और अमेरिका तनाव फिर बढ़ गया। हमलों के बाद सीज फायर अब है या नहीं? जाहिर सी बात है, सीज फायर खत्म हो चुका है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब कोई जंगबंदी नहीं है। अली खामनेई की आखिरी रस्मात के बीच अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर, और सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई। ईरान ने पलटवार हालांकि किया है, ईरान ने इस वक्त भी पलटवार किया है, और ईरान ने अमेरिका के हमले का जवाब दिया है। अमेरिका की कार्रवाई और आगे का खतरा, कई ऐसी चीजें हैं जो दो चीजें आपको दिखाती हैं। आप देखें, एक तरफ यह नजारा क्या है, ये उन हमलों का नजारा है जबकि न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के साथ साथ इराक में भी हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं और उस जुलूस जनाजा में शामिल हैं जो उनके रहबरे आला मरहूम अली खामनेई का जनाजा है और उनके अजीज व गालिब का जनाजा है। यानी गम मनाने के इस दौर में भी अमेरिका को लगता है कि शायद यही सही मौका है ईरान को दबाव में लेने का, ईरान पर हमले करने का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर अपने सबसे गंभीर दौर में पहुंच गया है। एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की आखिरी रस्मात अदा हो रही हैं, उसका सिलसिला जारी है। ईरान के कई शहरों में जुलूस जनाजा निकला, उनके चाहने वालों ने, ईरान की आवाम ने और कई दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों ने ईरान में उनके आखिरी दीदार किया। अब उनका जनाजा इराक के कई शहरों में है, नजफ पहुंचा, करबला पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच नए हमलों ने जो रीजनल एक संकट है उसे और गहरा कर दिया, इस बुहरान को और मजीद गहरा कर दिया है। ताजा सैन्य कार्रवाई क्या हुई, आपको इसके बारे में बताते हैं। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन और कुवैत ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं और सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा करना चाहता था? क्या ईरान ऐन ऐसे मौके पर जब उसके रहबरे आला रहे आयतुल्लाह खामनेई के जुलूस जनाजा में हजारों लाखों लोग सड़कों पर है, आखिरी रस्मात की अदायगी जल्द होनी है, क्या ऐसे में ईरान चाहता था कि वो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करे? कतई नहीं चाहता था। तो क्या ऐसा क्यों हुआ? जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो ईरान का दावा है कि अमेरिका ने दरअसल लोगों का ध्यान इस तरफ से हटाने के लिए, जिस तरफ से पूरी दुनिया की नजरें अली खामनेई के इस प्रोसेशन जुलूस जो जुलूस निकला हुआ है, फिनरल प्रोसेशन निकला है, इसको लेकर के जितनी ज्यादा वहां पर लोगों का एक ध्यान खिंचा हुआ था, लोगों के मीडिया, अब पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान खिंचा हुआ था। तकरीबन 3000 के आसपास सहाफी यानी जर्नलिस्ट वहां इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे। कई मुल्कों के जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं ईरान। ऐसे में अमेरिका ने ध्यान भटकाने के लिए और अपनी जो पोशीदा, जो उसकी हिकमत अमली है,
जो बिगॉटरी है, कहना कुछ करना कुछ, उसके तहत उसने ईरान पर हमले कर दिए। क्या अमेरिका के जो लीडर हैं, क्या उन्हें उनकी आंखों को यह भा नहीं रहा था कि एक ऐसा लीडर जिसके मरने के बाद भी इतने चाहने वाले, उनके इतने बड़े हमदर्द कि जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकल आए, लाखों की तादाद में, कुछ रिपोर्ट्स में तो इनकी तादाद करोड़ों में बताई गई। इससे पहले अमेरिका ने यानी जो कार्रवाई, ईरान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है कुवैत और बहरीन में, उससे पहले अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों में, सदर्न इलाकों में लगातार दूसरे दिन हवाई हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक, जासक और अबू मूसा जजीरा जैसे इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई। ईरानी क्लेम के मुताबिक, जैसा ईरान का क्लेम है कि ईरान शहर में एक शख्स से ज्यादा की भी मौत हो सकती है, कम से कम एक शख्स की मौत हुई है। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी जो जल डब्रू मध्य, जिसे हम आबनाए हुर्मुज भी कहते हैं, उनमें जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सवाल यह है कि एमओयू के तहत तो ये चीजें ये करार पा गई थी, ईरान ने यह जिम्मेदारी ली थी, फिर अमेरिका को क्या सूझी? अमेरिका का दरअसल इल्जाम है कि ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जितने भी शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स, उनको निशाना बनाया था, यानी कुछ जहाजों को निशाना बनाया था। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले हमला किया और उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा में है, सेल्फ डिफेंस में है। तेहरान का इल्जाम है कि अमेरिकी हमले उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, संप्रभुता के खिलाफ है। अब इस पूरे संकट में अली खामनेई की जो आखिरी रस्मात का जो सिलसिला चल रहा है, जुलूस जनाजा शहर दर शहर वहां से गुजर रहा है, ईरान के अलग अलग शहर से होता हुआ वो करबला भी पहुंचा, नजफ पहले पहुंचा, फिर करबला पहुंचा, फिर उनकी आखिरी जो उनकी तदफीन होनी है वो उनके अपने आबाई शहर मशहद में होनी है। इन सब के बीच अमेरिका हमले करता है। क्या ऐसे में अमेरिका अपनी बहादुरी साबित करना चाहता है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो दरअसल अली खामनेई की जो आखिरी रस्मात का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें एक बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि सियासी और जज्बाती पहलू भी सामने दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में कई दिनों तक गम मनाया गया, लोग शौक पे थे और शोक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तेहरान में बड़ी तादाद में लोग आखिरी इस जुलूस में, जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, उसमें शामिल हुए, जबकि बाद में यह जुलूस इराक के नजफ और करबला जैसे शहरों तक भी पहुंचा। ईरान के हिमायतियों ने इन रसूमात को नेशनल यूनिटी और रेजिस्टेंस के पैगाम के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, उनके साथ तनाव जारी रहने से यह मामला सिर्फ एक आखिरी रसूमात तक सीमित नहीं रह गया, वहां तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि रीजनल सियासत का हिस्सा बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। माहिरीन का कहना है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए बहुत खास एक समुद्री रास्ता है। अगर यहां तनाव लंबे वक्त तक जारी रहता है तो तेल की कीमतें, आलमी जो तेल की मंडी है और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा और रीजनल जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो अपनी जमीन और हुकूक की, जो उसका अपना हक है, वो उसका तहफ्फुज कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। अली खामनेई की आखिरी रसूमात और उसी दौरान जारी ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ये सैन्य तनाव, ये दिखा रहा है कि ये संघर्ष, इसे हम वॉर कर लें, छोटा वॉर, छोटी जंग कर लें, बड़ी जंग कर लें, ये हथियारों का नहीं बल्कि पॉलिटिकल, रीजनल इंपैक्ट और साथ ही साथ मुस्तकबिल की, यानी फ्यूचर का जो पावर बैलेंस है, उसकी ये कहीं ना कहीं लड़ाई बन चुका है। अमेरिका को शायद ये तकलीफ दे रहा है कि इतने दिनों के बाद भी, जिसे वो चाहते थे कि रिजीम चेंज करना, लीडरशिप बदलना, लेकिन उसके उलट ईरान की पूरी आवाम एकजुट और मुत्तहिद नजर आ रही है। और न सिर्फ ईरान की,
बल्कि ईरान की इस लीडरशिप को, जो ईरान की आवाम का कहना है कि उन्हें शहादत मिली है उनके लीडर को, इसके हक में दुनिया के कई देश जो है वो उसके हक में नजर आ रहे हैं। तकरीबन 100 या उससे ज्यादा देशों का डेलीगेशन तेहरान पहुंचा था आखिरी दीदार के लिए, इस फ्यूनरल प्रोसेशन में हिस्सा लेने के लिए। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों मुल्क बातचीत की ओर लौटेंगे या फिर यह टकराव एक बड़े रीजनल वॉर का शक्ल अख्तियार कर लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपने तासुरात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। आपका मेजबान मैं हूं विशाल।